अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। आनंद पहुंचाने वाले शब्द हैं, मुझे प्रोत्साहन देते हैं ये शब्द कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे संग है। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 23 से लेकर 27 तक के कलम को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 8:23 से 27। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। इस घटना के अंदर हम पढ़ते हैं कि यीशु और उसके चेले नाव में बैठकर झील के उस पार जाने के लिए निकले, और रास्ते में जब वो झील के उस पार जा रहे थे तो उस झील के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आता है, और वो आप पिछले हिस्से में तकिया लेकर सोया होता है। एक सुसमाचार ऐसा कहता है कि तकिया लेकर पीछे आराम से सोया हुआ होता है। तूफान बड़ा भयंकर है, हम समझ पाते हैं, क्योंकि मछुआरे जो चेले थे वो मछुआरे थे, वो भी देख के डर जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि तूफान बड़ा भयंकर है। मछुआरे तैरना जानते थे फिर भी डर गए। वो यीशु को कहते हैं, प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? हम नाश हुए जाते हैं, हमको बचा। यीशु उठकर आंधी को डांटता है, और वहां पे लिखा है कि आंधी शांत हो जाती है, सब कुछ चैन हो जाता है। लेकिन उससे पहले वहां पे इस तरह से लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों को डांट लगाई और क्या कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? हम लोग मैथ्यू को इस तरह से देख रहे हैं कि प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवनों से, हमें वो कैसे बनते हुए देखना चाहता है, और वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। मैंने आपको बताया था, यहां पर भी यीशु मसीह अपने चेलों की ओर कुछ संदेश देना चाहता है, उसकी ओर हम गौर करेंगे। वो हमें कैसे बनते हुए देखना चाहता है, या हमारे दिल के अंदर कौन सी बात को डालना चाहता है। जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था तो मेरे दिल में एक सवाल आया कि प्रभु क्यों अपने चेलों को डांट लगाई? क्यों अपने चेलों को डांट लगाई? क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि इतने बड़े तूफान को देखकर कोई भी चिल्ला उठे? क्या यह स्वाभाविक नहीं है प्रभु कि इतने बड़े तूफान को देखकर कोई भी घबरा जाए? तो फिर प्रभु आपने चेलों को क्यों डांट लगाई? ओके, जब मैं इस सवाल को दिल में लिए हुए था तो एक और सवाल मेरे दिल के अंदर उठा। वो ये था कि अगर उस नाव में यीशु के साथ यीशु के चेले नहीं होते, वो लोग होते जो यीशु मसीह को नहीं जानते, मतलब अन्य जाति के लोग जिन्होंने यीशु मसीह की सामर्थ को नहीं देखा है, अगर जो वो लोग यीशु मसीह के साथ होते, जिन्होंने उसके प्रेम को नहीं चखा है, अगर जो वो यीशु मसीह के साथ होते, तो क्या यीशु मसीह उन्हें डांट लगाते? क्या उन्हें ये कहते हैं, अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? कहते? कैसे कहेंगे यीशु मसीह उन्हें, जो उसके बारे में जानते ही नहीं,
जिन्होंने यीशु मसीह के प्यार को चखा ही नहीं, उसकी सामर्थ्य को देखा ही नहीं, यीशु मसीह कैसे उनको कह सकते हैं, हे अल्प विश्वासियों, मुझ पे विश्वास रखो। इसका मतलब है जो उसे जानते हैं, जिन्होंने उसकी सामर्थ्य को देखा है, जिन्होंने उसके प्रेम को चखा है और समझा है, उनसे ज्यादा अपेक्षा की जाएगी। हालेलुया, आमेन। प्रभु उनसे अपेक्षा के मुकाबले, जो लोग उसे नहीं जानते, उनसे ज्यादा अपेक्षा करेगा, जहां करता है, जो उसे जानते हैं, जिन्होंने उसकी सामर्थ्य को चख रखा है, जिन्होंने उनके प्रेम को चख रखा है, समझ के रखा है कि यीशु कौन है। उनसे ज्यादा अपेक्षा की जाएगी। वचन भी यही कहता है लूका रचित समाचार के अंदर, लूक के अंदर 12 उसका 48, 47 और 48 जब हम पढ़ते हैं, 47 और 48, तो ऐसा कहता है, जिससे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा मांगा जाएगा। यीशु संसार के लोगों से बढ़कर हमसे ज्यादा अपेक्षा करता है, क्योंकि संसार से बढ़कर हर बात में उसने हमको ज्यादा दिया है। संसार के लोगों को क्या मिला है? खाना मिला, धूप मिला, पानी मिला, ऑक्सीजन मिला, हमें भी मिला है। लेकिन उससे बढ़कर हमें क्या मिला है? हमें मिला है ये प्रकाशन के यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। हमें यह मिला है पिता की ओर से प्रकाशन, ज्यादा बातों को समझने के लिए कि सही और गलत क्या है। जिनके पास वचन नहीं है, जिन्होंने यीशु को जाना नहीं है, जिन्होंने पिता की इच्छा को जाना नहीं है, जिनके पास वचन पहुंचा नहीं है, परमेश्वर कैसे उनसे अपेक्षा करेगा? हालांकि वचन कहता है कि उनके दिलों के अंदर परमेश्वर ने ज्ञान को डाल के रखा है, लेकिन वो तो हमारे दिलों के अंदर है, लेकिन उसके अलावा परमेश्वर ने हमें ये जीवनदायी पुस्तक भी सौंप के रखी है। हम पर ज्यादा दया हुई है संसार से, हम कह सकते हैं। और ये दया जो है, ये प्रकाशन जो है सही और गलत का, ये हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं हुआ, हमारी होशियारी के ऊपर हमें मिला है, जहां हमने पाया है, ऐसा नहीं है। हम पर जो भी दया हुई है, हमको जो भी प्रकाशन मिला है सही और गलत के बारे में, वो सब और सब परमेश्वर की रहमत के बदौलत है। क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी उसकी दया के बगैर ना उसके भवन में आ सकता है, ना ये जान सकता है कि यीशु मसीह कौन है। ये पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर रिवील किया है, हमारे ऊपर प्रकाशन डाला है कि हम यीशु मसीह कौन है समझ पा सकें, उसकी चाहत को देख पा सकें। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने संसार के लोगों से क्या किया है? ज्यादा प्रकाशन को पाया है सही और गलत के विषय में, हमने ज्यादा दया को पाया है, हमने जीवन को पाया है। अब क्योंकि हमने दुनिया से बढ़कर प्रकाशन पाया है, क्योंकि हमने दुनिया से बढ़कर दया को पाया है, और वचन कहता है कि जिसे ज्यादा दिया गया है उनसे ज्यादा मांगा भी जाएगा। इसका मतलब है कि प्रभु हमसे ज्यादा हिसाब मांगेगा। मैं आपको वचन खोलकर बताना चाहता हूं, ताकि जो बात आज मैं आपके दिल के अंदर डालना चाहता हूं कि किस एरिया में वो हमसे ज्यादा मांगेगा, उस बात को हम हल्के में ना लें। प्रभु हमसे ज्यादा मांगेगा, वचन कहता है, लेकिन मैं अब आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी बताना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 20 और 23।
ओके, मैं वचन को पढ़ लेता हूं जल्दी से। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 20 से लेके 23 तक के वचन आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं उन्हें क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा के महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी, यह इज़राइल के विषय में लिखा हुआ है। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार, कितनी? 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बात नहीं मानी, मेरे जीवन की शपथ वो। इसीलिए जिस देश के विषय में मैं उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितों ने मेरा अपमान किया है। इज़राइल के लोग मिस्र देश से निकले, मूसा उन्हीं को निकाल के ले जा रहा है। 10 बार आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद भी कोई छोटा मोटा आश्चर्य कर्म नहीं था भाई, बुखार उतर गया। सोच के देखिए, समुद्र को 2 भाग होते हुए देख रहे हैं वो लोग। हेलो, समुद्र को चट्टान में से पानी निकल रहा है। हेलो, चट्टान में से पानी, और कितना? तकरीबन इनकी गिनती लिखी है, ये 20 लाख से ऊपर लोग थे। सोच के देखिए क्या भाव होगा वहां से। इतने बड़े आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद भी वचन कहता है कि उन्होंने 10 बार मेरी क्या की? परीक्षा की। उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरे पर विश्वास नहीं किया। यह इज़राइल के लोगों के विषय के बारे में लिखा है। लेकिन मूसा के बारे में क्या लिखा है? गिनती की पुस्तक 20 और उसका 7 से लेकर 13 जब हम वचन पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखोगे कि इज़राइल के लोग जो है फिर से पानी के लिए कुड़कुड़ाते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे मेरे विषय की ओर भी जाना है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप नोट कर दीजिएगा। नंबर्स, गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय, उसका 7 से लेकर 13 जब आप वचन पढ़ेंगे तो मैं आपको स्टोरी बता देता हूं। वो लोग जा रहे हैं कादेश देश की ओर, लेकिन बीच में पानी की तकलीफ है। वो लोग ये मूसा के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा होता हम लोग मिस्र में मर जाते, वहां पर अनार तो थे, वहां पर अंजीर तो थे, तू तो यहां पर हमें ले आया जहां पर हमें पानी भी तकलीफ के द्वारा मिल रहा है। मूसा परमेश्वर के पास जाता है और विनती करता है, और मूसा को परमेश्वर कहता है कि काम कर, ये लाठी ले और इस लाठी को लेकर तू चट्टान से क्या करना? बात करना। क्या बोला? इस स्टोरी के अंदर आप घर पे जाके पढ़िए। बोला कि तू चट्टान से क्या करना? बात करना। लेकिन उस स्टोरी के अंदर हम पढ़ते हैं, उस घटना के अंदर हम पढ़ते हैं कि मूसा जो है वो गुस्से के अंदर आकर इज़राइल के लोगों से बातें करते करते वो कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा? और ये कहते हुए उसने चट्टान को 2 बार मारा। क्या किया? 2 बार मारा और पानी निकल आया। ओके, यहां पर एक लेसन है, एक मैसेज है, हम लोग सीखेंगे आने वाले समय में कभी। पानी तो निकला, मूसा के डिसओबीडियंस के द्वारा भी पानी तो निकला। मिनिस्ट्री ऑफ डिसओबीडियंस हम कह सकते हैं। तुम्हारे हमारे डिसओबीडियंस के द्वारा लोग आशीषित हो रहे हैं, इसका मतलब है हम परमेश्वर से एकदम जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मूसा के डिसओबीडियंस के द्वारा पानी तो आया, लोग तो आशीषित होंगे। लेकिन मूसा का क्या हुआ? मूसा को परमेश्वर ने बोला तू और हारून इन लोगों को वाचा के देश में लेके जाने के लिए नहीं ले जा पाएगा। ये जाएंगे, इनके बच्चे जाएंगे, क्योंकि वो तो लोग नहीं गए, उनके बच्चे जाएंगे, लेकिन तू लेकर नहीं जा पाएगा, तू भी नहीं जाएगा। सोच के देखिए, हमने पढ़ा कि मिस्र के इज़राइल के लोगों ने 10 बार परीक्षा की। कितनी? 10 बार परीक्षा की, लेकिन मूसा एक बार, मूसा सिर्फ एक बार चूका और परमेश्वर ने बोला कि तू नहीं जाएगा। क्यों इस घटना को मैंने आपको बताया? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि जिससे ज्यादा दिया गया है परमेश्वर उससे ज्यादा मांग करेगा।
इजराइल के लोग 10 बार, लेकिन मूसा 1 बार। सोच के देखिए, जिन्होंने परमेश्वर के प्यार को पाया है, उसकी सामर्थ को देखा है, वो कितना ज्यादा उनसे अपेक्षा करेगा। फिर हम एक और दूसरी घटना को पढ़ते हैं, मेरे पास समय नहीं है, आप पढ़ना। जकरयाह, और जब यूहन्ना का बर्थ होता है, जन्म होता है, उस घटना से मैं आपको रिलेट करके बताना चाहता हूं। जकरयाह जो है वो बड़ा बूढ़ा है, एलशिबा उसकी वाइफ जो है बड़ी बूढ़ी है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि चिट्ठी याजक जकरयाह के नाम पे निकली कि वो जाकर मंदिर में सेवा करे। और वहां पे इस तरह से लिखा है कि जब वो धूप जला रहा था, जब वो मंदिर में सेवा कर रहा था, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आया। यह घटना लिखी है लूक 1 अध्याय 18 से लेकर 20 तक के वचन में आप पढ़ोगे। वहां पे इस तरह से लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसको बोला कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो जकरयाह बोलता है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, यह कैसे होगा? तो स्वर्गदूत ने बोला, सुन, इसकी निशानी यह है, क्योंकि तूने मेरा विश्वास नहीं किया, तेरी निशानी यह है कि तू अब से गूंगा बना रहेगा। क्या बोला? गूंगा बना रहेगा। लेकिन यही मिकाएल स्वर्गदूत जो है, जिब्राइल स्वर्गदूत जो है, मरियम के पास भी भेजा गया था। जकरयाह ने विश्वास नहीं किया, उसको गूंगा बना दिया। मरियम ने विश्वास किया था। मरियम ने बोला, यह कैसे होगा प्रभु, मैं तो किसी पुरुष को जानता। हालांकि अब्राहम एग्जाम्पल था, उसको बुढ़ापे में पुत्र हुआ। जकरयाह नबी था, उसको पता होना चाहिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन मरियम कहती है कि प्रभु यह कैसे होगा, मतलब विश्वास नहीं करती। मरियम को कुछ हुआ, वो गूंगी हुई। हेलो, मरियम और जकरयाह के बीच में बड़ा अंतर है। मरियम एक साधारण है, जकरयाह नबी है। जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा की अपेक्षा की जाएगी। मैंने आपको ये वचन इसके लिए बताया, ये घटनाएं इसके लिए आपको लिंक करके बताई, ताकि जो मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं उसको आप सीरियस लें। इस एरिया में जहां पर मैं बात करने जाऊं, परमेश्वर हमसे हिसाब ज्यादा मांगेगा। ओके, कौन सी एरिया में मैं आज बात करना चाहता हूं? कौन से एरिया में प्रभु हमसे ज्यादा मांगेगा? उसी एरिया में जहां पर उसने हमको दूसरों से बढ़कर दिया है। एरिया कोई भी हो सकता है, समय हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं हैं, आपको बच्चे हैं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की देन है। कैसे पाला तूने? रहमत के बदौलत मिला ना, बढ़कर मिला दूसरों से। वचन को समझने का, प्रकाशन को समझने का हमारे ऊपर दया हुआ है। ओके, तू कैसे देखता है फिर उसे? तुझे ज्यादा समझ दी गई है, तू वचन पढ़ता है तो तुझे ज्यादा समझ में आता है। पति और पत्नी आपस में लड़ रहे थे। पत्नी को लग रहा था कि मैं वचन ज्यादा जानती हूं, उसे ज्यादा दिया गया है, किसको माफी मांगनी चाहिए, किसको झगड़े को सुलटाना चाहिए। पति को इतना ज्ञान नहीं है। किसको? हाँ, पत्नी को। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मेरे को ज्यादा है वचन का ज्ञान। जिसे वचन का ज्ञान ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा मांगा जाएगा। एरिया कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस एरिया में मैं आज बात करना चाहता हूं वो है दुनिया के लोगों के, संसार के लोगों के बातों को देखने के और सोचने के तरीके के ऊपर। संसार के लोगों की सोच के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूं। क्यों इस एरिया में? क्योंकि दुनिया से बढ़कर हमने प्रकाशन को पाया है कि बातें क्या सही है, क्या गलत है। दुनिया की सोच से बढ़कर हमारी सोच होनी चाहिए, क्योंकि हमने सही और गलत का ज्ञान उनसे बढ़कर पाया है। देखने के नजरिए के ऊपर परमेश्वर हमसे ज्यादा मांग रखेगा, क्योंकि हमने प्रकाशन पाया है उसकी ओर से।
क्या है आज संसार के लोगों की सोच? परमेश्वर को मिलने को लेकर किसे वो महत्व दे रहे हैं? किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, परमेश्वर को मिलने को लेकर या फिर इस पृथ्वी के जीवन को लेकर? लोगों की सोच क्या है? क्या लगता है उनके जीवन को जब हम देखते हैं? वहीं से उनकी सोच पता चलती है। सुबह को उठते हैं, खाना खाते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को घर पे लौटते हैं, फिर खाना खाते हैं और सो जाते। ना जीवन में कोई परमेश्वर से मिलने का समय, ना उसका कोई स्थान, ना परमेश्वर के हित को जानने की इच्छा, ना अपने जीवन को लेकर हमारा जीवन क्यों है कर इस बात ने जानने की इच्छा, ना परमेश्वर का हमारे जीवन में क्या मकसद है इस बात को जानने की इच्छा। क्या लगता है संसार के लोग जब ये सोच लेके बैठे हैं, कहते हैं हमें मिलना है, लेकिन क्या लगता है उनके जीवन को देखकर ये मिलना चाहते परमेश्वर से? नहीं। क्या कहना सिर्फ मैं प्रभु से मिलना चाहता हूं काफी है? क्या प्रभु उनका रवैया नहीं देखेगा? दुनिया के लोग सिर्फ बोलते हैं, उनकी सोच है बोलना काफी है। वो इस जीवन के, इस पृथ्वी के जीवन को ही ज्यादा महत्व इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार बाद में दूसरा एक जीवन है ना, उसके अंदर हम लोग परमेश्वर से मिलने के बारे में सोचेंगे, उसकी इच्छा को जानने के बारे में सोचेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, वो क्या हमारे जीवन में मकसद रखता है उसको समझेंगे। उनकी सोच क्या है? दूसरा है ना जन्म, या फिर उनको लगता है किसने देखा है ये सब कुछ। किसने देखा ये सब कुछ? इसीलिए तो उनका जीवन ऐसा है, ना परमेश्वर है मध्य में, ना परमेश्वर की बातें मध्य में है, ना परमेश्वर को समय देना उनकी प्रायोरिटी है। संसार के लोगों की सोच यही है कि पृथ्वी का जीवन ही सब कुछ है। लेकिन मेरा विषय था कि परमेश्वर संसार के लोगों की सोच से बढ़कर हमारी सोच को देखेगा कि हम क्या सोचते हैं इस एरिया में, हम किसे महत्व देते हैं। क्या परमेश्वर को मिलने को लेकर हम महत्व दे रहे हैं? क्या है हमारा रवैया? हमें चेक करना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए। देखो, उनको नहीं पता, उनको लगता है बार बार जन्म मिलेगा। क्या हमें भी यही है क्या? जब हम लोग समय नहीं बिताते परमेश्वर के साथ, उसकी इच्छा क्या है जानने को हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, तो क्या हम कह सकते हैं? हमने प्रकाशन तो पाया है, हमने बोला कि प्रभु हमसे हिसाब भी ज्यादा मांगेगा। क्या मांगेगा वो हिसाब? मैंने आपको इसीलिए पहले वचन खोलकर बता दिया कि वो हिसाब मांगेगा। जिसे ज्यादा दिया है उससे वो हिसाब मांगेगा। मेरे प्यारो, अगर जो हम लोग सच में परमेश्वर से मिलने की रुचि रखते हैं तो हमारे जीवन से दिखना चाहिए। जब हम उसे समय देंगे तो दिखेगा। उसकी बातों को, इच्छा को जानकर हम चलेंगे तो दिखेगा कि हां, हमारी सोच दुनिया की सोच की तरह नहीं है। उनकी सोच क्या है कि पृथ्वी का जीवन ही सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि उनको प्रकाशन नहीं है। लेकिन हमें प्रकाशन है, तो प्रभु जरूर मांगेगा हिसाब।
क्या है दुनिया की लोगों की सोच आज? दूसरों के भलाई के विषय में, भला करने के विषय में। ऐसे कीजिए, इसका मतलब क्या है? जोरदार जीरो। क्या है दुनिया की सोच? क्या है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मैं और केवल मैं, मुझे जीना सिर्फ मेरे लिए। गाना भी है ना ऐसा कुछ? कौन सा गाना है? जीना सिर्फ मेरे लिए। देखो, हंसाना जरूरी है वरना आप आओगे नहीं। सिर्फ अपने लिए जीवन जीना, मुझे क्या दूसरों के जीवन से, उनका भला हो ना हो उसमें मुझे क्या। स्वार्थता से भरी हुई सोच आज संसार में लोगों की है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनको प्रकाशन नहीं दिया गया, उनको पता नहीं है परमेश्वर की हित क्या है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप की पत्री के अंदर कि केवल तू अपने बारे में ही मत सोच, स्वार्थी मत बना रहे, दूसरों के हित की भी चिंता कर, दूसरों का भला भी ढूंढ। हेलो, दुनिया के लोगों की सोच क्या है? अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि तू दूसरों के भलाई के बारे में भी सोच। अब क्योंकि हमें ज्यादा प्रकाशन दिया गया है, हमको ज्यादा मिला है, तो प्रभु जरूर इस एरिया में हमसे मांगेगा और देखेगा कि तूने कितना सोचा है इस बारे में, दूसरों के भला करने के बारे में। क्या तेरी भी सोच दुनिया की तरह ही थी? देखो, हमारी सोच भले ऐसी हो ना हो, लेकिन हमारा जीवन चिल्ला चिल्ला के पुकारेगा, वो बताएगा कि क्या है सच्चाई। जब हम स्वार्थता के साथ काम करते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, केवल दूसरा कहां से होकर जा रहा है हमको इंटरेस्ट नहीं है जानने का, दिख जाता है वहीं से कि हमारी सोच दुनिया की सोच से अलग है कि नहीं। देखो, प्रभु चाहता है क्योंकि उसने हमसे ज्यादा दिया है तो हम लोग संसार से अलग बने। हालेलुया। मैंने बोला आपको, मैथ्यू हमें इस तरह से सिखाता है, हमने देखना शुरू किया है कि प्रभु चाहता है कि हम संसार से अलग बने। क्या है आज दुनिया की सोच? दूसरे के लिए ठोकर के विषय में, ठोकर खिलाने के विषय में क्या है आज दुनिया के लोगों की सोच? फिर से यूं कीजिए, क्या है इसका मतलब? अभी तो बताया जीरो। भैया आप क्या मुंजा रहे हो हमें? इसका मतलब क्या है? जीरो। दुनिया के लोगों की सोच क्या है? लोग मरे तो मरे, उसे मुझे क्या, इट्स माई लाइफ, मुझे जिस तरह जीना होगा मैं उस तरह जीऊंगा, जीऊंगी। लोग गिरे तो गिरे, उससे मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है दुनिया के लोगों की सोच, क्योंकि उनको पता नहीं है कि परमेश्वर पिता को इससे तकलीफ होती है। लेकिन हमने इस बात के अंदर प्रकाशन पाया है कि परमेश्वर पिता जो है मेरे भाई और मेरे बहन से भी उतना ही प्यार करता है जितना मुझसे उसने प्यार किया है। हालेलुया। वो उसे जब गिरते हुए, उसे नाश हुए होते देखता है तो उसे दर्द पहुंचता है। दुनिया ने इस प्रकाशन को नहीं पाया, इसीलिए उनकी सोच क्या है? मरे तो मरे, गिरे तो गिरे, मुझे क्या, मैं तो जीऊंगा, मेरा लाइफ, इट्स माई लाइफ। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो आज उनका जीने का ढंग इस तरह से है। सोच स्वार्थता की है, व्यवहार बिगड़े हुए हैं, बगैर सोचे समझे स्टेटस रखे जाते हैं, बोलने का तरीका ऐसा है कि मानो लोगों को चोट पहुंच जाए, पहरावा ऐसा है कि मानो सामने वाला और गिरता गिरता चला जाए। क्योंकि सोच ऐसी है, मुझे क्या, गिरे तो गिरे, इट्स माई लाइफ, मैं तो जिस तरह से जीना चाहूंगा वैसे जीऊंगा। वचन कहता है हाय उस पर, क्या कहता है? हाय उस पर मेरे प्यारो,
मेरे संदेश को आप दो तरीके से लेकर जाइए। एक, किन किन एरियाओं में हमें सुधार करना जरूरी है। दूसरा, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, मैं आपको मेरे संदेश को इस तरह से देखने के लिए भी आज इनकरेज करना चाहूंगा कि प्रभु ने यह संदेश मेरे लिए भेजा है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। सोच के देखिए, सोच के देखिए, छोड़ दिया होता तो जैसे जीना है वैसे जी ले, हां, ये प्यार होता। लेकिन परमेश्वर सुबह सुबह को हमारी ओर बोलता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं नहीं चाहता कि दुनिया की सोच की तरह तेरी सोच हो। वो मेरे दिल को दुख पहुंचाती है, वो मुझे परेशान करती है। मैं मेरे संदेश के अंदर परमेश्वर के प्यार को देख रहा था। जब मैं इस संदेश को बना रहा था, मैं बोल रहा था कि प्रभु, तेरी ताड़ना के अंदर भी तो प्यार है, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है, इसीलिए तो प्रभु तू हमें उस स्तर पे देखना चाहता है जैसे आज संसार है, उस स्तर पे नहीं, तू हमें एक अलग स्तर पे देखना चाहता है ये परमेश्वर का प्यार कि नहीं? सोच के देखिए, वो आपको संसार से अलग लेकर आया, ओके, उसने दया की, ओके, अब वो देख रहा है अगर जो संसार का कोई भी सोच हमारे अंदर पनप रहा है तो वो कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज मुझे तेरे लिए एक संदेश है, मैं तुझे अलग तरीके से देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तू एक अलग तरीके का इंसान बने। हालेलुया। मुझे इनकरेज करता है ये, जब भी मैं इस तरह से सुनता हूं वचनों को कि प्रभु मुझे बता कर दीजिए कि मुझे किस एरिया में काम करना है। हालेलुया, आमीन। समझ पा रहे? दुनिया की सोच क्या है? ठोकर खाने के विषय में, ठोकर खिलाने के विषय में। मुझे क्या, कोई गिरता है तो गिरने दे, लेकिन प्रभु हमसे ये अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि जिन्हें ज्यादा दिया गया है उनसे ज्यादा मांगा भी जाएगा। ओके, क्या है दुनिया की सोच स्त्रियों के प्रति? स्त्रियां मतलब घर का काम करने वाली बाई, नौकरानी। दुनिया की सोच की बात बता रहा हूं मेरे प्यारों। स्त्रियां मतलब घर का काम करने वाली बाई, नौकरानी। स्त्रियों का मतलब खाना बनाने वाली बाई। इस बाई शब्द को ध्यान सुनना भाई। स्त्रियां मतलब जो अकेले बच्चों को संभालेगी, मतलब आया, बच्चों को संभालने वाली बाई। स्त्रियां मतलब पांव की जूती, नो वैल्यू। इसीलिए तो आज बहुत सारे लोग संसार के बैठकर स्त्रियों के साथ अपने पार्टनर को शेयर भी नहीं करते बहुत सारी बातें। क्या है फाइनेंस का कंडीशन, कुछ निर्णय अपने आप से अकेले ले लेते हैं। हो सकता है उनके पीछे ये कारण हो कि मैं टेंशन नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत कम सोच है ऐसा। अधिकतर सोच क्या है? अरे यार, इसको क्या बताने का सारी बातें, ये है कौन, ये तो पांव की जूती है, इसको क्या इतना मैं वैल्यू दूं। संसार के लोगों की सोच है, उनका कोई मूल्य नहीं है, उनको क्यों बातें बताने का। बहुत जगह पर तो स्त्रियों का मतलब इस तरह से है कि गाली खाने वाली, जिसने ठेका लेके रखा है गाली खाने के लिए, जिनको मारा जा सकता है, जिनको पीटा जा सकता है, जिनकी इंसल्ट की जा सकती है, जिनकी कोई भावनाएं नहीं है, जिनके कोई जज्बात नहीं है, जिनके कोई फीलिंग्स नहीं है। उस तरह से संसार आज स्त्रियों के प्रति आज एक व्यवहार उनकी और सोच लगाकर बैठा है। संसार को लगता है कि स्त्रियों का मूल्य ही नहीं है कोई, इसीलिए तो ऐसा बिहेवियर है। चमाट मारने के, गाली देने के लिए भी देरी नहीं करते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि स्त्रियां उसकी बेटियां हैं। हालेलुया।
ये संसार के लोगों को पता नहीं है। उनको लगता है कि स्त्रियां जो है वो पांव की जूती की तरह से बनाई गई थी, इसके लिए आज उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्रियां जो है वो परमेश्वर की बेटियां हैं। उनका दर्जा पवित्र आत्मा की तुलना के साथ किया गया है। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा को नाम दिया गया सहायक, मददगार। स्त्रियां पांव की जूती नहीं है, नौकरानी नहीं है, वो सहायक है, वो मददगार है। दुनिया की सोच ऐसी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर अपेक्षा करता है कि जिनको ज्यादा प्रकाशन दिया गया है उस तरह से वो सोच चलकर आगे ना बढ़े। अगर जो एक विश्वासी भी इस तरह से बिहेव करने लगे तो क्या उसने प्रकाशन को पाया है? नहीं। ज्यादा मांगा जाएगा इस एरिया में, भाइयों से बात करूं, ज्यादा मांगा जाएगा। ओके, क्या है संसार के लोगों की सोच पुरुषों के प्रति? पुरुषों के प्रति दुनिया की सोच है वो राजा और महाराजा है। कौन है? बोलो, राजा है? राजा नहीं है बल्कि महाराजा है। कौन है? पुरुष जो बनाया, पुरुष को इसीलिए बनाया गया है वो घर पर राजा बनकर, महाराजा बनकर रहे, राज करे। दुनिया के लोगों की सोच है, इनके पास अधिकार है। क्या है? पावर, अधिकार गाली देने का, इनके पास अधिकार है मारने का, इनके पास अधिकार है घर से बाहर निकालने की धमकी देने का, इनके पास अधिकार है घर से बाहर निकालने का, इनके पास अधिकार है चिल्ला के बात करने का, इनके पास अधिकार है हुक्म चलाने का। दुनिया की सोच है, क्योंकि वो बनाया ही राज करने के लिए है, वो महाराजा है। हेलो, मैं आपसे सवाल पूछूं, एक महाराजा अगर जो अपने घर पे काम करे तो कैसा लगेगा? महाराज धीराज घर पे काम करेगा, बेडशीट चेंज करेगा। अपमान नहीं है ये तेरा? इसीलिए तो आज संसार में लोगों की सोच ये है कि अगर जे जेंट्स ने बेचारे ने बेडशीट चेंज कर दिया या झाड़ू लगा दिया तो ये उसका अपमान है, उसका छोटापन है, क्योंकि वो बनाया ये राजा महाराजा धीराज राज करने के लिए है। लेकिन वचन ऐसा नहीं सिखाता। वचन कहता है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों एक समान बनाए गए, दोनों जीवन के वारिस हैं। हालेलुया! समझ पा रहे हो मेरे प्यारो? प्रभु हमसे जरूर इस एरिया में हिसाब मांगेगा, क्योंकि जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा मांगेगा, वचन कहता है। क्या है दुनिया की सोच आज एंटरटेनमेंट को लेकर? हाँ, एंटरटेनमेंट को लेकर दुनिया की सोच है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। दूसरा दुनिया को कोई इससे बढ़कर मतलब नहीं, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, यह है दुनिया की सोच। संसार के लोगों को मजा चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। उस एंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है, किसका क्या बिगड़ रहा है, उनको उसको कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन मुझे तो क्या करना है? एंटरटेनमेंट से मतलब है, और एंटरटेनमेंट के नाम से हो क्या रहा है? आज मूवीज में नंगा करके नचवा रहे हैं स्त्रियों को, छोटे छोटे कपड़े, रुमाल के जितने कपड़े पहनकर नचा रहे हैं, और संसार के लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या चाहिए? उनकी सोच क्या है कि भैया एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट इतना हावी हो चुका है आज संसार के लोगों के ऊपर
कि पैसा देकर भी बुद्धू बनने के लिए तैयार है। हेलो, कितना हावी हो चुका है। एंटरटेनमेंट चाहिए भैया, कुछ भी हो जाए, पैसा लो लेकिन एंटरटेनमेंट करो। भले बुद्धू बन रहे हो, वादा नहीं है, मुझे बुद्धू का टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए। एक विलन को गोली मार के मार दिया हीरो ने, लेकिन वही विलन दूसरी मूवी में फिर से आ रहा है। हेलो, संसार में एक ही व्यक्ति है जो मरकर जिंदा हुआ और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। हेलो, वो जो गोली मारकर मार देते हैं ना, अभी अमिताभ बच्चन, कौन सी पिक्चर था वो, तूफान के अंदर अमिताभ बच्चन ने उसको मार दिया ना, अमरीश पुरी को। उसके बाद भी बहुत सारी पिक्चर बनाई, और संसार के लोग, ये लो पैसा, बुद्धू बनाओ हमको। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट हावी हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा देकर बेवकूफ बनने के लिए भी तैयार है। अभी गिरीश भाई ने पिछले संदेश में एक बात बोली थी। क्या बोला था? बाप नंबरी बेटा, याद है? इसका मतलब क्या? अगर जे बाप थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट चलाएगा तो बेटा ज्यादा चलाएगा। अगर जे बाप मूवी के अंदर एक सीन को चलाएगा तो बच्चा पूरा पोर्नोग्राफी में जाएगा। इसका मतलब यह है, क्योंकि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी ज्यादा ही वो करेगा। दुनिया के लोगों की सोच ऐसी है, क्या फर्क पड़ता है भैया, मेरा बेटा या बेटी, एंटरटेनमेंट होना चाहिए उनका। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें बच्चे दिए हैं, उन्हें संभाल के लेके, उन्हें सही राह पर लेके जाने के लिए, उनको किसी भी तरीके से एंटरटेनमेंट के अंदर घुसाने के लिए नहीं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर जो हम लोग सीरियस नहीं होंगे, परमेश्वर के लोग सीरियस नहीं होंगे, तो हमारे बच्चे भी सीरियस नहीं होंगे। याद रखना इस बात को। हम थोड़ा चलाएंगे, वो बहुत चलाएंगे। और वचन कहता है कि जिन्हें ज्यादा दिया गया है उनसे ज्यादा मांगा जाएगा। पैसा परमेश्वर का है। एंटरटेनमेंट के नाम पे पैसा देकर बुद्धू बनकर आना, पैसा परमेश्वर का है। हेलो, पैसा परमेश्वर का है, मतलब परमेश्वर सिर्फ वहीं पे हिसाब लेगा कि भाई इस परमेश्वर से तूने गुटखा खाया, इस पैसे से गुटखा खाया। मेरे पैसे से तूने गुटखा खाने की हिम्मत कैसे की? मेरे पैसे से प्रभु पूछेगा, पैसा किसका है? परमेश्वर का है। पैसा परमेश्वर का है, प्रभु हिसाब मांगेगा, बोलेगा मेरे पैसे से तूने हिम्मत कैसे की दारू पीने की? तूने हिम्मत कैसे की मेरे पैसे को इस्तेमाल कर कर बुद्धू बनने की? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा तुझे? या फिर हम समझते हैं कि पैसा हमारा है। इसका मतलब क्या है? पैसा हमारा है। घनश्याम, नहीं, सुनो ना, सुनो। पैसा देकर बुद्धू बनना चाहोगे? मैं लूंगा पैसे, बुद्धू भी बनाऊंगा। नुकसान की बात छोड़ो, एंटरटेनमेंट होगा। एंटरटेनमेंट हो रहा है। क्या है दुनिया की सोच आज पैसे को लेकर? भैया पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। पैसा भैया ईश्वर से भी बढ़कर है। कहते नहीं है। अभी अमित भाई ने पिछले समय क्या बताया था? पैसा ईश्वर से कम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है हकीकत में। उनके स्टेटमेंट के अंदर ही बहुत कुछ है। उनके स्टेटमेंट के अंदर ही है भैया, पैसा से बढ़कर, पैसा ईश्वर से बढ़कर है। लोगों की सोच है आज, क्योंकि उनका स्टेटमेंट ऐसा है। पैसा रिश्तों से बढ़कर है, इसीलिए तो आज रिश्तों से बढ़कर पैसे को अहमियत दी जाती है। लोगों की सोच है पैसे को लेकर, पैसा किस तरह से भी आना चाहिए भैया, बस आना चाहिए। फिर चाहे चीटिंग करनी पड़े, आना चाहिए। किसी का हक छीनना पड़े, आना चाहिए। लूट लगानी पड़े, आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। धोखा देना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आना चाहिए।
दुनिया की सोच है पैसे को लेकर, कैसे भी आए भैया आना चाहिए। लेकिन वचन कहता है, पहला तिमोथी 6:18, अगर तू गलत पैसे को लेकर सीरियस नहीं है तो तू परमेश्वर से चूक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस पैसे को पाने के चक्कर में एक गलत राह पर चले गए। पहली तिमोथी 6:18, पिछली बार अमित भाई ने भी इस बात को बात किया था कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह से पैसे को कमाने के चक्कर में जीवन से हाथ धो दिया। लेकिन लोगों की सोच क्या है? जीवन थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा। लेकिन हमें यह प्रकाशन दिया गया है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पैसा के परमेश्वर। दुनिया के लोग बोलते हैं बोलना काफी है, कर तो हम कुछ और ही नहीं है ना, ये है दुनिया के लोगों की सोच। हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हम सिर्फ बोलने वाले नहीं बनेंगे, हमारे जीवन से यह दिखना भी चाहिए कि सच में पैसा परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। दुनिया के लोगों की सोच से बढ़कर हमारी सोच होनी चाहिए मेरे प्यारो, क्योंकि हमने ज्यादा प्रकाशन पाया है वचन से। दुनिया के लोगों की सोच हो सकती है ये कि एंटरटेनमेंट सब कुछ है। दुनिया के लोगों की सोच हो सकती है कि मैरिज, आज के समय में क्या है दुनिया के लोगों की सोच की मैरिज के बारे में? मैरिज आज लोगों के लिए सिर्फ सेक्स बन के रह गया है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। इसीलिए तो आज डाइवोर्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। भैया आप पुलपिट से सेक्स के बारे में बात कर रहे हो, हेलो, सत्संग में इस बेटर जगह है जहां पर हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि मैरिज को किस तरह से देखना चाहिए। आज किस तरह से संसार के लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं। उनके लिए शरीर है मैरिज, उसके अंदर कोई भावनाएं, कुछ फीलिंग नहीं है। लोगों की सोच क्या है? मैरिज मतलब सिर्फ बिस्तर। ये लोगों की सोच है, संसार के लोगों की सोच है। आज लोगों की सोच हो गई है संसार के अंदर सेम जेंडर मैरिज भी चलेगा, मतलब 2 पुरुष भी मैरिज चलेगा। आज दुनिया के लोगों की सोच हो गई है लिव इन रिलेशन में भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, शादी के बगैर भी हम लोग रह लेंगे। आज गवर्नमेंट भी मान्य देती जा रही है बहुत सारे देशों के अंदर, लिव इन रिलेशन ओके, गे मैरिज ओके, 2 पुरुष मैरिज ओके। शादी के बाहर अफेयर्स आज आम बात हो गई है। इसमें क्या है भैया? दुनिया कर रही है, हम क्यों ना करें? वो कर रहा है, हम क्यों ना करें? सोच है, आम है, इसमें क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी एक सोच, और इस सोच को आम बनाने में सबसे बड़ा रोल कौन निभा रहा है पता? टीवी बड़ा रोल निभा रही है। टीवी ने आम बना दिया है सारे बातों को। गिरीश भाई ने एक बार कहा था, या फिर मेरे से बात करते तो वो कहते हैं कि एक ही बात को, भले वो झूठ हो, एक ही बात को अगर जी आप किसी व्यक्ति के सामने 10 बार रखो तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये होने लगता है कि यार ये सच तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? शैतान को पता है कि इनको सबसे पहले तो सुन कर दे, आम बना दे इनके लिए बात। सोच के देखिए, खटकती नहीं है आज के समय में गे मैरिज ओके, हाँ इसमें क्या है, दुनिया कर रही है, ओके है, चलेगा ना, आम हो गया है। ये आम हुआ नहीं है, आम बनाया गया है। शैतान जानता है आम कैसे बनाया जाता है। वो केसर आम की बात नहीं करता हूं, आम कैसे बनाया जाता है उसको पता है। बार बार दिखा दो, बार बार दिखा दो, बार बार दिखा दो, बार बार दिखा दो, सामने वाला उसके लिए क्या हो जाएगा? ये बात आम हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की नजर में मैरिज बड़ा पवित्र है, वचन कहता है। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अंदर एक दूसरे का ध्यान रखना है, एक दूसरे की खुशी को ढूंढना है। परमेश्वर का वचन इस तरह से सिखाता है। बहुत सारी और एरिया थी। आज क्या है सोच दुनिया की लीडरशिप को लेकर? परमेश्वर के साथ डीप जाने के विषय में, देने के विषय में,
दो, लेकिन डिंडोरा पीटो। दुनिया की सोच यह है। उसके साथ के रिश्ते के एरिया में आज संसार के लोगों का रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ एक बिजनेस बन चुका है। तू दे तो मैं आऊंगा, तू नहीं देगा तो तू जा। क्यों ऐसा दुनिया का सोच है आज? क्यों? आइए ना कोई टीम, क्यों है आज दुनिया का ऐसा सोच? मैं समझ रहा था क्योंकि परमेश्वर का भय और डर उनको नहीं है, परमेश्वर से प्रेम उनको नहीं है, इनका अंजाम क्या होगा उनको वो मालूम नहीं है। क्यों है पृथ्वी के लोगों की ऐसी सोच? क्योंकि उनका राज्य सिर्फ पृथ्वी का है। क्या है? जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा था, पिलातुस उसको मारने के लिए बातें कर रहा था और कह रहा था कि क्या तू यहूदियों का राजा है, तू यहां का राजा है? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा राज्य यहां का नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह का राज्य पृथ्वी का राज्य नहीं था ना, इसके लिए उनका जीवन कैसा था? अलग था। एक रोल मॉडल बना। लोगों की दुनिया के लोगों की सोच आज कैसी क्यों है? भलाई के विषय में जीरो, मैरिज सिर्फ सेक्स, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, किसी को मार के कुचल के भी आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीटिंग करके धोखा देकर भी आगे बढ़ो। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका राज्य पृथ्वी का है। और वचन हमें सिखाता है कि स्वर्गीय बातों पे तू अपना मन लगा। क्यों है दुनिया के लोगों की ऐसी सोच? क्योंकि परमेश्वर की दया को उन्होंने हल्के में लिया हुआ है। यीशु कह रहा था यरूशलेम के निकट पहुंचते हुए, है यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे अपने पंखों तले ढक लूं। लूक 19:44, 41 से 44 में लिखा, लेकिन तूने ना चाहा। आज दुनिया के लोगों की सोच इसीलिए ऐसी है क्योंकि परमेश्वर की दया को, उसकी रहमतों को उन्होंने हल्के में ले लिया। क्योंकि यरूशलेम भी नाश हुआ क्योंकि परमेश्वर की दया को उसने हल्के में ले लिया था। लेकिन यीशु अपने लोगों से ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए वचन कहता है, मेरे प्यारो, ये वचन प्रोत्साहन के लिए मैं आपको देना चाहता हूं। वचन कहता है कि संसार के सदृश्य ना बनो। संसार के सदृश्य ना बनो। जब प्रभु कहता है तो इसका मतलब क्या? मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं नहीं देखना चाहता, नहीं देख सकता कि तू दुनिया की तरह सोच रखने वाला एक इंसान बने। नहीं। रोमी की पत्री 12 उसका 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपने बच्चों से अपेक्षा करता है कि संसार के सदृश्य ना बनो, उसकी तरह सोच रखने वाले ना बनो। क्या इसके अंदर आपको परमेश्वर का प्यार दिखाई दे रहा है? कि आज सुबह के समय प्रभु ने हमारी ओर हाथ बढ़ाकर कहा कि मेरे बच्चों, संसार के लोगों की सोच आज करप्ट हो चुकी है, गंदगी में भरी हुई है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हारी ऐसी हो। उसने चेतावनी भी दिया है कि जिसे ज्यादा दिया है उससे ज्यादा मांगा भी जाएगा। ये वचन आप दोनों तरीके से ले जाओ, परमेश्वर का बढ़ाया हुआ हाथ और एक चेतावनी कि अगर जो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लूक 12 उसका 48 कहता है, जिसको ज्यादा दिया है उससे ज्यादा मांगा जाएगा, और जिसने ज्यादा पाकर अविश्वास योग्यता दिखाई है वो ज्यादा मार खाएगा। लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद, इस सुबह के समय तूने मेरी ओर अपना हाथ इस तरह से बढ़ाया। तू संसार को देख रहा है और देख रहा है कि आज कैसे लोगों की सोच होती जा रही है। और सुबह के समय प्रभु, सप्ताह के पहले दिन तूने हमें कहा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे ऐसे नहीं देखना चाहता।
इसीलिए प्रभु तेरे वचन को तूने इस तरह से हमारी ओर भेजा है, क्योंकि तुम्हें हमें एक नया व्यक्ति बनते हुए देखना चाहता है प्रभु। एक रूपांतर, एक नया जीवन पाया हुआ एक व्यक्ति बने हुए तू हमें देखना चाहता है। तेरा धन्यवाद प्रभु, इस एरिया के अंदर हमारा ध्यान लेकर जाने के लिए, ताकि हम चेक कर सके कि क्या हमारा रवैया, हमारी सोच, हमारा बिहेवियर दुनिया की तरह तो नहीं हो गया। धन्यवाद इस वचनों के लिए प्रभु।